नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स रक्षा एकेडमी में। मेरा नाम है आनंद मिश्रा। एमपी जीके की ये क्लास आपकी 20th क्लास होगी या 20th पार्ट होगा, जिसमें आज हम होशंगाबाद ज़िले और नर्मदापुरम संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, साथ में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी न्यू अपडेट आती है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं होशंगाबाद जिले की। सबसे पहले नर्मदापुरम संभाग, जिसका नाम आई थिंक 2008 में बदला गया था। अगर मैं गलत हूं तो 2008 और 10 में मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा हूं। 2008 या 10 में इसका नाम चेंज किया गया था, नर्मदापुरम संभाग किया गया था, और वैसे होशंगाबाद संभाग है। जनसंख्या के आधार पर यह सबसे छोटा संभाग है। माँ नर्मदा को समर्पित नर्मदापुरम इसका नामकरण हुआ है। इसमें 3 जिले आपके आते हैं, हरदा आता है, होशंगाबाद आता है और बैतूल आता है। ठीक है, ये एमपी का मैप है जो मैंने आपको बताया हो। ये जो अवस्थिति है यह आपकी होशंगाबाद संभाग की अवस्थिति है। ठीक है, यूट्यूब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और रक्षा एकेडमी के नाम से मेरी चैनल है, आपको पता ही है ना। आगे आप चलें तो जिला होशंगाबाद में जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो सारी की फैक्ट्स मैंने यहाँ पे रखा है, और इस एक वीडियो में केवल होशंगाबाद जिला ही आपका पूरा कवर किया गया है, क्योंकि इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जो मैंने पहले भी बताया है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिसको हम बोलेंगे। होशंगाबाद जिले में यहाँ पर बोरी घाटी है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य और सागौन के सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बोरी घाटी कहाँ पर पाई जाती है? वो होशंगाबाद जिले में पाई जाती है। होशंगाबाद जिले में ही पचमढ़ी है। पचमढ़ी को ही हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। यह प्रमुख हिल स्टेशन भी है, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये सारे फैक्ट्स पचमढ़ी के बारे में कहीं ना कहीं पचमढ़ी के बारे में पूछे जा चुके हैं। तो इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, प्रमुख हिल स्टेशन भी है, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। धूपगढ़ चोटी, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंचा स्थान है, 1350 मीटर, वह भी पचमढ़ी में है। यहाँ पर पांडव गुफाएं भी हैं। पांडव गुफाएं आपकी पचमढ़ी में हैं, और साथ में पांडव फॉल या पांडव प्रपात जो आपका है वो पन्ना के पास में है ना। रजत जलप्रपात यहाँ पर है, हांडी खो यहाँ पर है, और सनसेट पॉइंट। इसके अलावा भी काफ़ी हैं जो आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा मैं। सनसेट पॉइंट भी तो बहुत ही दर्शनीय और रमणीय स्थल है पचमढ़ी। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी आपका पचमढ़ी भी है। इसके बाद यदि देखा जाए, मांढर झरना जो नर्मदा तथा तवा नदी के संगम पर स्थित है, तो एक मांढर करके झरना है, वह भी आपका होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तवा जलाशय नदी पुल राज्य का सबसे बड़ा नदी पुल है। तो तवा जलाशय के ऊपर जो आपका तवा डैम के ऊपर जो पुल बनाया गया है वो सबसे बड़ा नदी पुल है मध्य प्रदेश का, और यह भी आपका होशंगाबाद में है। अगरिया एक स्थान है जहां से टंगस्टन का अयस्क, जिसको हम बुलफॉर्म बोलते हैं, तो बुलफॉर्म क्या है? वो टंगस्टन का अयस्क है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? अगरिया में, होशंगाबाद में पाया जाता है। हथनौरा से पुरातत्विक अरुण सोनकिया ने ऑस्ट्रेलिपिथेकस नामेंद्रिस की खोज की, यानी जो ये सबसे पुराने आपके मानव हैं, उन मानवों के जो कंकाल हैं उनकी खोज यहाँ पर की गई है। पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की है, हथनौरा की है, जिनका नाम था ऑस्ट्रेलिपिथेकस नामेंद्रिस। इनको खोजा गया है। ठीक है, इटारसी जो यहाँ पर एक स्थान है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, और साथ में ये आयुध डिपो भी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और आयुध डिपो भी है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा स्थान जो है चौड़ागढ़, वो पचमढ़ी में है। पहला आपका धूपगढ़ चोटी है, और दूसरा आपका चौड़ागढ़, यह भी पचमढ़ी में है। बाबई को अगर कहा जाए, ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। वर्ष 2000 में माखनपुर नाम इसको मिला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म यहीं पर है। तो बाबई में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जन्मस्थली यहाँ पर। याद रखिएगा, प्री में कई बार जितने भी हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं मध्य प्रदेश के, उनकी जन्मस्थली पूछ ली जाती है। तो आप याद रखें कि बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, जिसे 2000 में माखनपुर का नाम दिया गया है। एमपी एग्रो मोरारजी खाद कारखाना जो आपका है वो रेसलपुर में है, और रेसलपुर ये स्थान आपका होशंगाबाद में आता है। आदमगढ़ जो आपका स्थान है, ये हमने सैंधवकालीन पुरातत्व के स्थल है। आदमगढ़ के बारे में आपका सिंधु सभ्यता में आपको पढ़ा होगा आपने, है ना। तो यह भी आपका होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया गया, प्रारंभ किया गया है।
जनसंख्या के आधार पर, मैं आपको पहले बता चुका, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग है। चलिए कुछ और फैक्ट्स हम होशंगाबाद के बारे में और जानते हैं अभी। मालवा के शासक सुल्तान होशंग शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में होशंगाबाद नगर बसाया। तो किसने बसाया? होशंग शाह गौरी ने बसाया, 15वीं शताब्दी में होशंगाबाद नगर बसाया। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, यहां पर होशंगाबाद में सबसे जो आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है वहां पर मौजूद है, ठीक है। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल आपका होशंगाबाद में मौजूद है। इटारसी में जो आपका सबसे बड़ा जंक्शन है मध्य प्रदेश का, उसके अलावा अभ्रक का कारखाना है और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो इटारसी में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में, रजत जलप्रपात पचमढ़ी में और डचेस फॉल जलप्रपात और सेठानी घाट, ये यहाँ के रमणीय स्थलों में से एक है। डोलरिया में स्टील प्लांट प्रस्तापित किया गया है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश में प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश में सबसे प्रथम जिला है आपका होशंगाबाद। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला प्रथम जिला है, कि सिविल न्यायालय जिस जिले में सबसे पहले ऑनलाइन हुए हैं वो आपका होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल पचमढ़ी है। आर्मी एजुकेशन कोर भी पचमढ़ी में है। नर्मदा एवं तवा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा दूधी और देनवा भी यहाँ पाई जाती हैं। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला मैंने डिंडोरी आपको बताया था लास्ट वीडियो में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिस जिले का है वो आपका होशंगाबाद है। टिगरिया सिवनी पंडित भवानी कृष्ण मिश्र की जन्मस्थली है। तो होशंगाबाद में टिवरिया सिवनी पंडित भवानी कृष्ण मिश्र की जन्मस्थली है। ये जन्मस्थली आपको जरूर याद रखना है। तो इस तरीके से ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये प्री और व्यापम दोनों में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोट्स मैं फेसबुक पर शेयर कर रहा हूं, साथ में बहुत जल्दी गूगल ड्राइव की लिंक भी दे दूंगा। हर नोट्स के साथ में मैं आपको टेलीग्राम की अपनी लिंक शेयर करता हूं। हर वीडियो में भी टेलीग्राम की लिंक होती है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम की मेरी फेसबुक पेज आईडी वगैरह सब कुछ वहां पर है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका PDF वहां से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।